So Chattakam शरणायवतु शरणो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपदपङ्कजम्। अनंत श्री घोष नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय शनि 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के गतिश्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि मनबंधन उपस्थित कृष्ण के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब कामविसन्दधामि भगवद्गीते भवतभीषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धि तुल्यरविन्दायतवक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलगुणज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रगीत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय केशवाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वश्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोनतथा जयरथजला गान्धारिनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण महनी कर्णेन वीलोकुल हस्तस्थामविकर्णघोरं करादुर्योधनवर्तिनि शोधीरा खलुपाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशरवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्पटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनशतपदैरहरः ते प्रियमाणः। भूयात् भारतपङ्कजं कलमलप्रभंसिनः श्रेयसि पङ्गुरोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तस्तुमन्ति दिव्यैरस्तु वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जनसानगुणः
ज्ञानावस्थितकठिनांशाः पश्यन्ति जनयोगिनः या शान्तं लभिदोषरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। समोदमः तपः शौचं समोदमः तपः शौचं शान्ति आर्जवमेव च शान्ति आर्जव एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतियदाक्ष्यं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं युद्धे चाप्यपलायन दानम् ईश्वरभावस्य दानमीश्वर्यभावश्च छत्रकर्म स्वभावजं। छत्रकर्म स्वभावजं। यहाँ पर 4 प्रकार के कर्म के अनुसार 2 प्रकार से इन वर्ण व्यवस्था की गई। व्यवस्था जो जिस वर्ण में किसी का जन्म होता है उसको हम लोग जाति करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रकार के भागों में बांटा गया। वो उनका जो स्वभाव होता है वही उसका आभाव होता है। और दूसरा जैसे जिस कुल में उत्पन्न हुआ उसके तो दोनों प्रकार से होता है। कल या हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि यज्ञ होत्रादि आर्य कार्यों में जाति के अनुसार ही जो वर्णन किया गया है उसी के अनुसार वह पुरुष उसको उस क्रिया में भाग ले सकता है, उसमें सक्षम होता है। और बाकी ज्ञान के लिए न तो किसी कोई वर्ण व्यवस्था का बंधन है, न जाति का बंधन है, न पुरुष स्त्री बालक वृद्ध किसी का नहीं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। तो पहला ब्राह्मण के कर्म की चर्चा की जा रही है कि ब्राह्मण के क्या क्या इनके स्वभाव क्या होता है, इनका गुण क्या होता है। तो पहला है शब्द, यानी बच्चा यदि ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहा है तो उसका अपने मन पर और फिर दम इंद्रिय पर कंट्रोल होता है। इन दोनों पर उसका विजय होता है। तपः शारीरिक तपस्या भी करता है। शौचम बाहर से तो पवित्र रहता ही, अंदर से भी राग द्वेष मल से वो रहित होता है। शांति इसके अंदर सरलता होती है, सरल होता है। आर्जवम सीधा होता है, सीधा आर्जवम अर्जुन को भी सीधा कहा जाता है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्य ज्ञान ज्ञानी भी होता है। और क्या विज्ञानम, विज्ञानम का यहाँ पर अर्थ लिया, यहाँ पर नहीं, हाँ विज्ञानम आस्तिक्यम, आस्तिक्यम का अर्थ जो दिया यहाँ पर श्रद्धा जो है, जैसे श्रद्धा के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं तत्वबोध में कि गुरु शास्त्र वाक्येषु सत्यबुद्धियाँ, इसी श्रद्धा का। तो यहाँ पर आस्तिक का अर्थ श्रद्धा दिया, मतलब उसका वेद शास्त्र में गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है, यह ब्राह्मण के अंदर होता है। विज्ञान का अंदर यहाँ पर यह कुछ अधिक वर्णन नहीं किया। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ज्ञान तो किसी वस्तु का ज्ञान, जो उसके लक्षण होते हैं उसको, और उस वस्तु को कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे उसके अंदर टेक्निक होती है, उसका ज्ञान ही उसको ज्ञान करते हैं। इसको जानना ज्ञान होता है। विज्ञान उसका अपने अंदर अनुभव कर लेना। लेकिन अगर पराविद्या को देखें तो पराविद्या के अंदर क्या है, ज्ञान क्या है, और जो जीव और ईश्वर जगत को जो जानता है वही ज्ञान है, वही पराविद्या है। और मुख्य रूप से कि यहाँ पर उस परमेश्वर के अतिरिक्त और जितनी भी चीज़ें हैं सभी जड़ हैं, केवल वही है, वही सत्य है, बाकी सभी असत्य है। इसी का जिसको बोध हो जाता है उसको कहते हैं ज्ञान से जुड़े। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह 6, 7, 8, 9 प्रकार के कर्म बताए गए हैं।
यह ब्राह्मण के कर्म है जो कि स्वभाव से होता है। अर्थात स्वभाव का मतलब ये जैसे बालक ब्राह्मण कुल में पैदा होता है तभी से इसके अंदर यह गुण होते हैं। कुछ गुण ऐसा भी देखा जाता है कि उस कुल में तो नहीं पैदा हुआ, दूसरे कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसमें भी शत्रु गुण की अधिकता होती है और जो गुण गौड़ होता है तो वह भी ब्राह्मण के ही गुण को प्राप्त कर जाता है। ब्राह्मणों के जो स्वभाव है उसके अंदर भी होती है। तो यह तो होता है पैदा होने के बाद जो उसके कर्म होते हैं, जो उसको इन्वायरमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है, उसके अनुसार उसके कर्म की वृद्धि होती है। तब किसी को मिल गया, किसी संत के साथ बाल अवस्था से रहना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से उसके अंदर ब्राह्मण का गुण आ जाएगा, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से यह 7-8 प्रकार के जो गुण बताए गए यह ब्राह्मण के गुण। आगे क्षत्रिय का गुण शौर्य तेजो धृतिः दाक्षम शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे च अपलायनम युद्धे च अपलायनम् दानम ईश्वर भावस्य दानम् ईश्वरभावस्य क्षत्रकर्म स्वभावजम् क्षत्रकर्म स्वभावजम्। जब यहाँ पर थोड़ा सा उसने 8 प्रकार के थे, 6 प्रकार का कर दिया, कुछ कम हो गया। अभी जब बैच में जाएंगे तो और कम हो जाएगा। शौर्य, शौर्य का मतलब वीरता, शूरता, यह शौर्य हो गया। फिर तेज, तेज का मतलब क्या होता है, किसी से उसका दबने का स्वभाव नहीं होता बल्कि दूसरे को दबाता है, दबने का स्वभाव नहीं होता है, मतलब दूसरों पर हावी रहना, यह क्षत्रिय का स्वभाव है। धृति पीछे बताया गया था, धारण करने की जो शक्ति होती है इसी को हम धारण करते हैं, धृति कहते हैं। और क्या है, दाक्षम, दाक्षम का अर्थ होता है यह दाक्षस्य भाव सा प्रति उत्पन्नेषु कार्येषु अव्यमोहीन प्रवृत्ति, मतलब इसका यह होता है दक्षता, मतलब बहुत से कर्मों में प्रवृत्त होना, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी घबराहट के, कोई भी काम हो तो उसमें जुट जाना। किसी भी कर्म करने में जिसको कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है, व्याकुलता नहीं होती है, उसी को कहते हैं कि वह अमुक कार्य में दक्ष है या वह दक्षता से युक्त है। भाई देखो, काम को अगर हम ठीक ठीक जानेंगे तो निश्चित रूप से उसमें हम प्रवृत्त हो जाएंगे, हमें कोई घबराहट नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी कैसे करना है। अगर भोजन हम बना रहे हैं, मान लो हमें नहीं मालूम है कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना, तो घबराहट तो होगी, कोई बताने वाला ना हो तो बहुत ही घबराहट होगी। तो यही होता है। और युद्ध में जो मेन क्षत्रिय का गुण बताया गया, युद्ध में भागने वाला न हो, और यहाँ पर अर्जुन को यह बताने वाला भी था। क्यों? अर्जुन युद्ध से भाग करके, भागा तो नहीं था लेकिन अपना गांडी धनुष को रख लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो भिक्षा मांग करके ही जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर यह भी गुण कि युद्ध में पीठ दिखाने वाला न हो। युद्ध में क्षत्रिय का यही धर्म होता है। मरना कोई बात नहीं, कहते हैं युद्ध में जो अगर धर्म युद्ध में कोई किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसकी परम गति होती है। परम गति का मतलब बुद्ध गति होगी। अब जब कोई कहे कि मुक्ति हो जाएगी तो भाई मुक्ति तो बिना ज्ञान की नहीं होती है। जितने भी सातों ऊर्ध्वगति का मतलब इससे अच्छा जन्म और मिलेगा, मतलब नहीं, इससे अच्छा का नहीं हुआ, कर्म के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन ऐसा है कि अभी जो जन्म आपका होगा, कम से कम पाप भी आपके पास होंगे ना। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं होता कि इसके पास पाप और पुण्य दोनों ना हो। अच्छा भी होगा पुण्य, लेकिन जो पुण्य के अनुसार उसको जो भी गति मिल सकती है, कम से कम कीड़े मकोड़े पशु इत्यादि की गति नहीं मिलती, कम से कम उसको मनुष्य की जीवन मिलेगा, या बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होगा तो देवता मिल जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है।
मतलब यह जो नरकीय जीवन उसको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। बाद में मिलेगा वो बात अलग है, जो कर्म है वो तो सबको भोगना ही है। और क्या है, बस दान भी देना, दान भी उसका देना एक कर्तव्य है। एक जगह स्मृति में बताया हुआ, वहाँ पर दान देने का काम ब्राह्मणों को लिख दिया हुआ है कि ब्राह्मणों के वहाँ पर 6 काम बताए गए हैं। मैंने किसी समय सुनाया था, ध्यान नहीं आ रहा। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद का स्वाध्याय करना, दूसरों को स्वाध्याय करना, और तीसरा जो था दान लेना और दान देना। यह 6 काम ब्राह्मण। क्षत्रियों का काम वहाँ पर बताया गया था, बाहरी और अंदर के जो अत्याई होते हैं उनसे बाकी वर्ण वालों की रक्षा करना। वैश्यों का वहाँ के अनुसार सबका पालन पोषण करना, खेती गोरक्षण या व्यवसाय करके सबका पालन पोषण करना। शूद्रों का काम सबका सेवा करना। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग सा है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन दान देना तो सभी कर सकते हैं। दान देना, और ये दान देने में एक चीज़ और बताया, मुक्त हाथ होना चाहिए। दान जब कोई दे रहा है तो खुला होना चाहिए, मुक्त हाथ। यह नहीं कि मतलब दे रहा है और पछताते हुए दे रहा कि नहीं निकल जाएगा, वो तो दान नहीं। 2 चीज़ें होती हैं, मुझे बताते हैं, वो आप जानते हैं, सुनिए कि दान दिया तो अपने दाएं हाथ से दे रहे हो, बाएं हाथ को न पड़े, मतलब किसी को मालूम न हो। और यहाँ पर एक दिया बताया मुक्त हाथ, बिल्कुल ऐसा। ईश्वर भाव का मतलब ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा हो। ईश्वर भाव क्या है? ईश्वर का मेन है ईश्वर, वह सभी पर शासन करने वाला है, सबका भरण पोषण भी करता है। तो इसी प्रकार से जो ईश्वरी भाव का मतलब सब पर शासन करने वाला हो, सबका भरण पोषण करने वाला हो। मतलब गीता जी का 8वें अध्याय में ध्यान देंगे तो वहाँ पर बताया गया है, कवि पुराणम अनुशासितारम अरोरणीयायाम अनुस्मरेदम सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमसः प्रस्तात्। सभी पर शासन करने वाला भी और सबको भरण पोषण करने वाला। बाकी जो गुण है वो तो वही है, अचंती है, उसका चिंतन नहीं कर सकते। सूर्य के समान और तेज इत्यादि वो तो वही है, ज्ञानी है, वो सब तो वही है। तो यह विशेष करके 2 गुण हैं, क्योंकि क्षत्रिय ही राजा होते हैं। शुरू से देखा है कि राजा क्षत्रिय होते हैं। तो राजा होते हैं तो सबका ध्यान रख करके सब पर शासन भी करना है, जिससे सभी लोग अपना अपना काम ठीक से करें। और युद्ध में पड़ने पर पड़ोसी अगर कोई आक्रमण करता तो उसका भी जवाब दे सके। और तीसरा, ये सबका भरण पोषण करना भी उन्हीं का काम है ना। कोई प्रजा भूखी मर रही है तो उसका ध्यान उनका रखना काम। तो यह हो गए क्षत्रिय के काम। अब अगले श्लोक में बताते हैं वैष्णव के क्या काम है। तो इसमें कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कहाँ पे है? 44वां श्लोक। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। एक ही श्लोक में दोनों का फल दे दिया, वैश्य का भी और शूद्र का भी। इनके काम कम हो गया। पहला है कृषि करना, खेती करना, गोरक्ष गौओं का पालन करना, वाणिज्य में आपका काम हो गया व्यवसाय करना, क्रय विक्रय करना। यह 3 कर्म वैश्यों के बताए गए। और शूद्रों के काम परिचार्यात्मक, केवल सेवा करना। ये जो भी कर्म बता रहे हैं यह स्वभाव, उनका स्वभाव से होता है। बच्चा पैदा हुआ तभी से उस वर्ण में पैदा हुआ तो यह स्वभाव से ही उत्पन्न हो जाता है। कुछ बाद में उत्पन्न होता है
लोगों के संगों के साथ में, और जैसा उसको शिक्षा दी जाती है उसके अनुसार ही होता है, परिवर्तन होता रहता है। दूसरे अगर ध्यान दिया जाए तो हमें प्रत्येक पुरुष में यह जो चार भाव है ना हमेशा ही होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? जब कोई भी अगर पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, किसी को कुछ समझा रहा है, स्वयं स्वाध्याय कर रहा है, तो क्या हो गया? वो ब्राह्मण हो गया। और जब किसी के द्वारा कोई पीड़ित हो रहा है तो उससे वह खड़ा होकर के उससे रक्षा करता है उसकी, तो वह क्षत्रिय का काम करता है। तो दिन में सबके पास चारों काम लगभग हम करते ही हैं। अगर तीसरा काम कृषि का या गौ भी साथ में रखा है, कोई गौ को खिला रहा है, वो गोपालन हो गया। खेती है वो भी देखता है तो वो कृषि का भी काम हो गया। कोई लेन देन करता है तो वो बिजनेस भी हो गया। और किसी का सेवा कर रहा है, कोई भूखा आ गया, कोई और आ गया तो वह, या कोई वृद्ध है उसको सड़क ही पार कर दिया तो क्या हो गया? सेवा भी कर रहा है। ये चारों काम लगभग हम देखें तो हर एक पुरुष करता है। और यह किसके कारण से होता है? पीछे बताया गया था, ब्राह्मणों के अंदर जो है सत्वगुण की अधिकता होती है और रजोगुण गौड़ के रूप में होता है, मतलब सेकंड नंबर पर, और तमोगुण नाम मात्र का होता है, बहुत थोड़ा सा। क्षत्रिय के अंदर जो है रजगुण अधिक होता है, रजगुण की प्रबलता होती है, मुख्यता होती है। सत्वगुण गौड़ रूप में होता है और तमोगुण जो है वह थोड़ा सा होता है। वैश्य में तमोगुण की अधिकता होती है, वो मुख्य होता है, लेकिन रजोगुण गौड़ होता है और सत्वगुण जो है उसमें थोड़ा सा होता है। और जो शूद्र हैं, शूद्र में तो तमोगुण ही होता है, सत्वगुण होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत रजोगुण होता है, गौड़ के अल्पेशन होता है। यह पहले शायद बताया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार जो वर्ण हैं हमारे, इन चारों वर्णों के जो स्वभाव से किसी वर्ण में कोई पैदा हुआ तो स्वभाव उसका क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, तो यह सारे गुण के अंदर होते हैं। और यही गुण संत लोग बताते हैं कि यह संग से भी उत्पन्न होते हैं। जैसा उसका दिनचर्या होता है, संग होता है, उसके कारण ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की किसी न किसी गुण की वृद्धि, किसी की कमी यह होता रहता है। तो हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारा यह गुण में परिवर्तन होता रहता है। जैसा हमारा साथ होगा उसके अनुसार इसमें बदलाव होता ही। इसका भाष्य थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी तो केवल शब्दों का अर्थ दिया था, यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ है और बाद में चल करके थोड़ा सा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, इनका अर्थ तो सिर्फ वही बताया, कृषि च गौरक्षम च वाणिज्यम च, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि भूमि विलेखनम गौरक्षम वारक्षति इति गौरक्ष तद्भाव गौरक्षम पशुपालनम वाणिज्यम वाणिज्यम क्रय विक्रय आदि लक्षणम वैश्कल वैश्यनाति परम वैश्कल समाधि। मतलब खेती करना ठीक है, गौओं का पालन करना भी ठीक है, ऐसे बताया गया। व्यवसाय में फिर बताया गया गौओं का खरीद फरोख्त भी है, और भी किसी चीज़ का खरीद फरोख्त, खरीदना भी और उसका पालन करना। क्रय विक्रय, क्रय विक्रय किसी भी चीज़ का, यहाँ पर कोई यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी एक चीज़ का, जहाँ पर 4 पैसा मिलता है उसको क्रय करना और फिर बाद में उसको बेच देना। पहले जो सस्ता मिला उसको खरीदा, बाद में बेच दिया, क्योंकि उनका ये भी कर्म होता है। मुख्य कर्म क्या होता, बाकी धर्म जो वर्ण वाले हैं उनका पालन पोषण करना। लेकिन यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं और हमने पढ़ा है कि उनका इन कार्यों में उनका यह जरा सा भी
उनके अंदर ये भाव न हो कि किसी को सता करके पैसा लेना है, किसी को दुख पहुंचा करके पैसा लेना है। मतलब जो उसमें मुनाफा ले रहे हैं वह जायज़ हो, वह ईमानदारी पूर्वक हो। कितना बताया गया है। आजकल तो ये जहाँ तक प्रॉफिट का सवाल है 1% आधा % पर जहाँ कंपटीशन होता वहाँ होता, बाकी कहीं कहीं 40% भी होता, 10%। लेकिन एक निश्चित जो कि किसी को कष्ट हो उतना ही। यह नहीं कि अपना बड़ा गोदाम है उसमें सामान रख दिया, जब सस्ता हुआ और जब उसकी महंगाई बढ़ी तो बेचना, तो वह तो अच्छा नहीं होता है, तो वह इसके अंदर नहीं आता है। मतलब किसी वर्ण को, किसी भी पुरुष को कष्ट नहीं होना चाहिए उस व्यवसाय से। ऐसा शूद्र का काम केवल सेवा किया, सेवा का काम करते हैं जो आलस्य होता है, तामसी होता है, प्रमाद युक्त होता है, उसी को तो इसमें नौकरी होता है। सरकारी नौकरी में विशेष करके क्योंकि लोग करते हैं और आलस्य, मतलब कोई काम दिया भी तो अगर थोड़ा शक्तिशाली होगा कहे तो कर ले, नहीं देखेंगे तो खुद नहीं करना और अपना आराम तलब करते रहना, इसको कहते हैं आलसी। को वहाँ पर गवर्नमेंट में जारी है तो थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। एतेषां जातनीयतानां कर्मणां सम्यक् अनिष्टतानां सर्ग प्राप्त फलश्च। यह जाति के अनुसार जो ये उद्देश्य से कहे हुए जो कर्म हैं इनका जो ठीक प्रकार से अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान का मतलब इसमें कोई संकल्प नहीं रहना, उसको जैसा बताया गया है उस वर्ण का धर्म उसी के अनुसार कर्म करता है। भगवान भी कहते थे कृष्ण कि देखो हमारा 4 कर्म, वहाँ पर तो किसी समय ने बताया कि 4 कर्म क्या, कृषि खेती करना, गौ का पालन करना, व्यवसाय करना, खेती खरीद फरोख्त, साथ में ब्याज देना, सूद का काम भी और वसूल करना, यह भी काम वो अलग होता है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, किसी संत ने बताया था और मुझे को बताया। लेकिन भगवान कहते थे उसमें से चारों में से मैं केवल एक काम करता हूँ, क्या, गौओं का पालन, और उसका पूरे गोकुल में उसको बेचते भी थे। मथुरा में जा करके भगवान नहीं लेकिन बाकी गोकुल जा करके मथुरा में बेचते भी थे, दही घी इत्यादि बेचते भी थे। तो एक काम करते थे। तो अनुष्ठान का मतलब यहाँ पर है जो अपने धर्म में जो उनके लिए धर्म बताया गया है उसी का ठीक से ईमानदारी से पालन करना ही। आगे बता रहे हैं वर्ण आश्रम से स्वकर्म निष्ठा प्रेत कर्म फल अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देत जाति कुल धर्मायाहु शुद्ध वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिबंधते। ये स्मृति में दिया हुआ कि अपने कर्म में तत्पर होकर के जो वर्ण का आश्रम से बताया गया है वही करते, उसके कर्म को करके ईमानदारी से करके परलोक में, मतलब जब शरीर छूट जाता है तो जा करके दूसरे लोक में कर्मों का फल भोग करके जो कर्म शेष रह जाता है। क्योंकि जब यहाँ से जाता है तो सारे कर्म, ये भी 8वें अध्याय में है, 8वें अध्याय में वहाँ पर 2 प्रकार के गमन की क्रिया बताई गई है। छांदोग्य उपनिषद में बहुत विस्तार में बताया गया है कि जो पुरुष अपने कर्म को ठीक, अपने कर्म का क्या मतलब, वहाँ पर जो कर्म का वर्णन किया गया है जो पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है यज्ञ तप दान इत्यादि, उन कर्मों को ईमानदारी से कर रहा है लेकिन उपासना नहीं कर रहा है, ज्ञान प्राप्ति की तरफ भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, ऐसा व्यक्ति दक्षिणायन मार्ग से जाता है और दक्षिणायन मार्ग से उसकी अंतिम गति कहाँ तक होती है, यह होती है पितृलोक। ऐसे जाता है वह मरने के बाद, उसका शरीर छूटने के बाद जो वह शरीर जीव है उसको हैंडओवर किया जाता है
रात्रि के अभिमानी देवता, और रात्रि के अभिमानी देवता फिर उसको हैंडओवर करता है इसको कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को, और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता को फिर वह दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी देवता को हैंडओवर करता है। जैसे कभी देखा होगा कोई मुख्यमंत्री जा रहा है या प्रधानमंत्री या कोई अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं, तो पुलिस उनके साथ जो जा रही है, जैसे उसका अपना हद आ जाता है ना, जैसे उसको पार करता है तो दूसरे जिले के जिसका इलाका होता है उसके पुलिस आ जाते हैं, वो पुलिस को हैंडओवर कर देता है। मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर दूसरे की हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी वही पर संभाल जाती है, और उन व्यक्तियों को कोई पर्सनल हैंडओवर नहीं करना होता है, केवल आपस में वो एक की ड्यूटी समाप्त, दूसरा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिणायन मार्ग के जाने का मतलब चाहता कौन है, जो केवल यज्ञदान तप किया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, और न तो उसका ज्ञान में कोई इंटरेस्ट रहा, सत्संग सुना, सत्संग भी नहीं सुना, तो ऐसा जो जीव है वह दक्षिणायन मार्ग से जाता है। मतलब उसका जीवात्मा पहले कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को, कृष्ण पक्ष के बाद उसको रात्रि के अभिमानी देवता को, फिर कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को, फिर दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी देवता को देने के बाद में चंद्र को दिया जाता है, और वहाँ से फिर वह पितृलोक में जा करके और अपने कर्मों का भोग करके और फिर उसी रास्ते से वापस आता है। वहाँ पर कहते हैं एक उसको शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होता है, तो एक उसको शरीर दिया जाता है। वह शरीर होता है भोगायतन। वह शरीर ऐसा होता है कि चाहे उसको कड़ाहा में खौलाया जा, तला जा, या चाहे उस पर पहाड़ से फेंक दिया जा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस जीव को कष्ट तो भोगता ही है। और जैसे उसका आने का समय होता है, वह सारे शरीर पिघल करके अलग हो जाता है, और वह सूक्ष्म शरीर से ही आता है। सूक्ष्म शरीर से कहाँ आया? बादलों में आया। बादलों से वर्षा के रास्ते माध्यम से वह वनस्पतियों में आता है, और वह वनस्पतियाँ जब कोई खाता है, ऐसा पुरुष जिसकी शादीशुदा हुआ है, शादी युक्त हुआ है और जुआ है, तो वह खा करके उसके वीर के फलस्वरूप वह बालक के पैदा होता है, मनुष्य जमीन में गिरा, या किसी भी जो कोई खाएगा उसकी खाएगा। यदि वह कर्म के साथ साथ उपासना भी किया और साथ या सत्संग भी सुना है, ज्ञान के तरफ भी किया, मुक्ति नहीं हो पाई, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, तो वह जीवन मुक्त नहीं हुआ, तो वह उत्तरायण मार्ग से जाता है। उत्तरायण मार्ग का मतलब वह प्रकाश के अभिमानी देवता को पहले दिया जाता है, वह दिन के अभिमानी को, और दिन का अभिमानी देवता फिर शुक्ल पक्ष के अभिमानी को, फिर वह खंडमासा उत्तरायण के अभिमानी को दे करके वह सूर्य को जाता है, फिर वहाँ से चंद्र को जा करके फिर वहाँ पर कोई एक अमानवीय पुरुष मिलता है, जो कि उसको ब्रह्मलोक तक या जहाँ तक जैसा उसका कर्म होगा उसके अनुसार उस लोक तक पहुँचाता है, और वहाँ पर भोग करके फिर उसी प्रकार से। अब मान लो कोई आ गया, पानी के रास्ते से वह पत्थर पर पड़ा, तब तो फिर वह बह करके फिर समुद्र में चला जाएगा नालों के साथ में, तो फिर वह वहाँ से कोई मगरमच्छ खाएगा, कोई मछली खाएगी, फिर जा करके फिर जाएगा, फिर आएगा। मतलब इतना आसानी से उसको पुनः जन्म फिर नहीं मिलता, बहुत परेशान। जंगल में गिर गया, पानी जंगल में गिरा, तो वहाँ पर कोई वनस्पति है नहीं, पेड़ पौधों में आ गया, तो वहाँ पर अब कोई खाने वाला नहीं है, तो फिर वो तो गया। कहीं रेगिस्तान में पड़ गया, तो भी कुछ मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से कहीं समुद्र में ही गिर गया, नदी में ही आ गया, मछलियाँ इत्यादि खा जाएंगी। इस प्रकार से जीव को पुनः दोबारा जन्म जो मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है, पुनः बड़ी परेशानी के बाद कहीं उसको जन्म मिलता है। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि इसी जन्म में हम उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके जीवन जीएं।
नहीं तो ऐसे ही आने जाने में कितनी परेशानियाँ होती हैं, तो ऐसी परेशानियों को हमें सामना। तो जाति, इस जाति में फिर वहाँ से आए, कर्म को भोग लिया, कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, तो जो शेष कर्म बचा हुआ है उसके अनुसार जो कुल आपको प्राप्त होगा, जो लोकलिटी प्राप्त होगा धनी या निर्धन के यहाँ या वर्ण व्यवस्था, उसी के अनुसार फिर आपका जन्म होगा। आपकी वासनाएं और वह सब इसके साथ रहेंगी, आपका स्वभाव इत्यादि वो तो रहेगा, सब कुछ आपका वही रहेगा। ऐसा स्मृति में वर्णन है। इत्यादि स्मृतिभ्य पुराणे च वर्णिनाम आश्रम ईणाम च लोक फल भेद विशेष स्मृत। इसीलिए यह स्मृति का वचन है। पुराण में भी कह रहे हैं इन वर्ण आश्रम में के लिए जो नाना प्रकार के वर्ण आश्रम के लोग शरीर त्यागते हैं तो उनको अलग अलग लोक की प्राप्ति होता है, ऐसा भेद बताया गया है। आगे कहते हैं कारण अंतरात तू इदम बक्षमाणम फलम। दूसरे कारण से उनका प्रकारांतर से अनुष्ठान करने पर अब आगे फल बताया जा रहा है। इसमें प्रश्न उत्पन्न होता है, जहाँ पर गति का सवाल आया था कि यहाँ का है ही नहीं, छांदोपनिषद में विशेष प्रकार से जो लोग केवल यज्ञ इत्यादि कुछ भी नहीं करते हैं, केवल खाते हैं पीते हैं और अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, उनका फिर दूसरा जन्म क्या होता है, कीड़े मकोड़ों का होता है। उनका कोई गति नहीं होती है, न दक्षिणायन मार्ग से और न उत्तरायण मार्ग से। और जो ज्ञानी हो जाते हैं उनकी भी कोई गति नहीं होती, वो तो जीते जीते उनका जीवन प्रभाव समाप्त हो जाता है और वह अपने शरीर में स्थित हो जाते हैं और फिर उनका आगे का जीवन कुछ है ही नहीं। तो अगले श्लोक में यह 48 तक चलेगा और 48 के बाद यह समाप्त हो जाता है कर्म का क्षेत्र। स्वे स्वे कर्मण अविरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति ततशृणु। कहते हैं अपने अपने स्व स्व स्वे स्वे कर्मण, यानी जैसा कर्म बताया गया है वर्ण आश्रम के अनुसार, जो उनका लक्षण होता है। कर्मणि अभिरतः, यानी अपने कर्म को करते हुए। संसिद्धि स्वकर्म अनुष्ठानों, मतलब उसी कर्म को अगर ठीक ठीक ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसी में उनको सिद्धियां मिल जाती हैं। जो तत्पर लगा रहता है, यहाँ पर एक शब्द लिखा इन्होंने अभिरतः। अभिरतः का मतलब जो उसको में लगा हुआ है और पूरे ईमानदारी के साथ उसमें रस लेते हुए करना। एक तो कर्म करना होता है कि कर्म को बोझ बनाकर करना, और एक कर्म में रस लेते हुए, कर्म में आनंद लेते हुए कर रहा है। तो जो कर्म में आनंद लेते हुए करता है उसी को कहते हैं अभिरतः। तो तत्पर भी है और पूरा उसमें मस्ती से कार्य कर रहा है। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं उन्हीं को, उनके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उनका मल क्षय हो जाता है और वही जो है सिद्धि संसिद्धि शिव संसिद्धि लगती नर, ऐसे पुरुष जो है उस सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। यानी वह ज्ञान निष्ठा के योग्य हो जाते हैं और गुरु के शरण में जा करके फिर ज्ञान प्राप्त करके मतलब जो कर्म कोई भी, इसका मतलब यहाँ पर यह समझा जाए कि कोई कर्म भी न तो खराब है न तो अच्छा है, हर एक कर्म अच्छा है। श्रेष्ठता क्या है? जो भगवान के द्वारा आपको पिछले जन्म के अनुसार जो भी वर्ण व्यवस्था मिला, जो आपके लिए कर्म बताया गया है, उसी कर्म को पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हुए, उस कर्म में भी आनंद लेते हुए, रस लेते हुए उस कर्म को कर रहे हैं, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अर्थात आप उसके
आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और आप फिर ज्ञान प्राप्त के अधिकारी हो जाते हैं और उपयुक्त गुरु का आश्रय मिल जाता है, फिर आपकी मुक्ति हो जाती है। अगली लाइन में क्या कहती है? स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दन्ति ततस्य। तो प्रश्न है कि अपने ही कर्म को निष्ठा के साथ करते हुए मुक्ति मिल जाती है क्या, सिद्धि मिल जाती है? यथा विन्दन्ति तस्य, जैसा भगवान कहते हैं, जैसा वर्णन किया गया है वैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको तुम चित्त को लगा करके सुनो। तो जो कर्म में लगा हुआ है, ठीक तरह से कर रहा है, तो किस प्रकार से वह सिद्धि को प्राप्त होता है, इसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। मतलब यह हुआ सिद्धियां मिलती हैं। कौन सी सिद्धि? सिद्धि का मतलब यहाँ पर है कि उसका जो जन्म जन्मांतर से मल है वह समाप्त हो जाता है और समाप्त होकर के वह ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाता है और फिर गुरु का आश्रय जब उसे मिल जाता है उस भगवान की कृपा से, फिर वह मुक्त हो जाता है। तो ये कैसे होता है उसके लिए यहाँ पर इस अगले श्लोक में जो यह प्रश्न पूछा गया, तो किस प्रकार यह मुक्ति मिलती है, कर्मों में कर रहा है मनुष्य, उसको कैसे इसके योग्य हो जाता है, तो उसके लिए बता रहे हैं। जतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततः स्वकर्मणा तम अवचर्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। कहते हैं जतः मतलब जो, जिससे, कौन है? वही परमात्मा। प्रवृत्ति भूतानां, प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और क्या? जेन सर्वम इदम ततम, और उत्पत्ति होती है या उसी उन्हीं के अनुसार यह प्राणी जो है इस संसार में कर्म करता रहता है। लय भी होता है, यहाँ पर लय का नहीं दिया गया, ईश्वर से ही, उसी से। जेन सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम, ये जो भी पूरी सृष्टि है वह ततम, उन्हीं से पूरा व्याप्त है। ततम का तो उन्हीं से, उन्हीं से परमात्मा से करते हैं ना, परमात्मा कर देंगे, तो उसी परमात्मा से यह पूरी सृष्टि व्याप्त है और जिसके ही कारण सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्राणियों के उत्पन्न होने का जो कारण है वह ईश्वर ही यहाँ पर बताया। तो उस ईश्वर का क्या करता है? प्रत्येक वर्ण के लिए जैसा कि बताया हुआ, स्वकर्मणा तम अवचर्यम, उसी को अब करते हुए जो व्यक्ति उसी को, कर्म को अपने जो उसके वर्ण आश्रम के अनुसार बताया गया है उसी का आराधना करके, उसी में मन लगा करके पूरे ईमानदारी और परिश्रम से करता है, वही जो है ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करता है। यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वही योग्य है। आपने सुना होगा रैदास एक थी जो कि यह चमड़ी का काम करते थे, जूता बनाने का, जूता को पॉलिश करने का इत्यादि, और उसी में वो बहुत बड़े महान हो गए थे। क्यों? कि अपने कर्म को ईमानदारी से उसमें आनंद लेते हुए करते। तो जो भी पुरुष, जो भी उसको अपने कर्म के अनुसार या वर्ण के अनुसार, वो भी तो कर्म के अनुसार ही वर्ण प्राप्त हुआ है, जाति प्राप्त हुई है, तो उसी के अनुसार जो भी कर्म मिला हुआ है उसमें ही संतोष करके पूरी ईमानदारी के साथ रस लेते हुए, आनंद लेते हुए करता है, वही ज्ञान की ज्योति होता है। और जो उसमें दुखी होता रहता, वो हमेशा जीवन में दुखी भी रहेगा, स्वयं भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। तात्पर्य है कि जो भी हमें कर्म करना है उसको हमें आनंद पूर्वक रस लेते हुए, आनंद लेते हुए करना चाहिए। क्योंकि जब उससे क्या होगा, हमें अंतःकरण में प्रसन्नता होगी
और उस प्रसन्नता का जो प्रसाद मिलेगा वह प्रसाद होगा सभी दुखों को नष्ट करने वाला होता है। तो कहते हैं ऐसा होता है तो उसका फल क्या होगा, तो आगे बताते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो तु अनुष्ठितात् परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म कुर्वत न प्रोति किल्बिषं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रेयान का मतलब होता है प्रस्तरः स्वधर्मो, मतलब जैसा भी है, पीछे भी बताया गया है कि अपना कर्म दूसरे धर्म से आपको अच्छा भी नहीं लगता है तो भी अपने धर्म में ही कर्म करता हुआ आपको श्रेष्ठता प्राप्त हो जाएगी, और दूसरा धर्म अपने से कितना भी सुंदर हो तो भी उसमें जा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो श्रेयान प्रस्तरम स्वधर्म, अपना जो कर्म है गुण रहित है, कोई गुण आपको नहीं दिखाई दे रहा है। स्वधर्मो विगुणः, वह गुण रहित भी है। अब इति अवशब्दोदिष्टम, तो भी वह दूसरे धर्म से श्रेष्ठतर मानना चाहिए। दूसरा धर्म कितना भी अच्छा हो लेकिन अपना धर्म खराब भी मालूम हो रहा है, गुण रहित भी है, तब भी वह दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्यों? यह इसका बताया गया है। पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम स्वभावेन नियतम, कहते हैं जैसे विष में उत्पन्न हुआ कीड़ा होता है वह विष दोषकारक नहीं होता है उसके लिए, उसी प्रकार से स्वभाव से जो हमें कर्म मिला है वह कर्म अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बुरा नहीं होता, बल्कि वह हमारे लिए फलदायक होता है, चाहे किसी प्रकार का कर्म हो। स्वभाव जब, क्योंकि हमारा स्वभाव से वो नियत किया हुआ कर्म है ना, वह पाप को वह कर्म करते हुए, जैसे मान लीजिए क्या उदाहरण बोल रहा हूं, अब छतरी का ही क्षत्रियों का सौर तेज और वह मिलिट्री में चला गया, और मिलिट्री में चला गया, हजारों आदमी को मारता है, तो उसके लिए उसका चूंकि वही कर्तव्य है अपने देश की रक्षा के लिए, कईयों का संहार करता है, लेकिन वह भी पाप को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? उसका वही स्वभाव से उसको वह कर्म मिला हुआ है और उसी कर्म को ईमानदारी से कर रहा है, कि वहाँ पर वह देश की रक्षा कर रहा है, और वही कर्म वह अपने पूर्व के कर्म थे या उस परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है। तो जो कर्म जिसको स्वभाव से ही मिला हुआ है, उस कर्म को करने से कोई पाप की, कैसा भी खराब कर्म हो, उसको पाप की प्राप्ति नहीं होती, उसको स्वभावजम कर्म करती है। इति तद एव उक्तम स्वभाव नियतम, उसी को स्वभाव नियत भी कहिए, स्वभावजम कहिए। तथा विषजातस्ति क्रमे विषम न दोषकर्म तथा स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न अप्नोति क्लेशम पापम। कह रहे हैं यहाँ पर इसका तात्पर्य यह हुआ, तो स्वभाव से जो कर्म है अगर वह विष जैसे भी मालूम होता है, कष्टकारक भी मालूम होता है, गलत भी मालूम होता है, तो भी उसमें करने से कोई दोष नहीं होता, अर्थात आप किसी प्रकार के पाप से अलग रहते हैं, किसी प्रकार का आपको कोई भी पाप नहीं। विलक्षण पापम, उसका क्योंकि वह काम उस नियत कर्म को ही हम क्या कहते हैं, स्वभाव नियत, इसलिए वहाँ पर उस कर्म को करने से किसी प्रकार का पाप की प्राप्ति उस मनुष्य को नहीं होता है। क्यों? अपने कर्मों के, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उसी यही कर्म मिला हुआ है, इसी कर्म से उसकी उन्नति होती है। अगर वो दूसरे के कर्म को देख करके उसमें चला गया, बहुत अच्छा मानता हुआ, तो उसका कल्याण वहाँ करते हैं। इसी को अब आगे के लिए संगति दिया हुआ है अगले श्लोक का, और अगला श्लोक तो
बहुत बड़ा है। इसमें तो कई प्रकार के जितने भी आपके मत हैं सबका खंडन इत्यादि है, उनका विचार है। संगति को पढ़ेंगे। स्वभाव नेतम कर्म कुर्वाणो विषजात इव कृमि क्लेशम न आपनोति। पीछे बताया गया था कि स्वाभाविक जो कर्म करने वाला मनुष्य है, स्वभावतः जो मिला हुआ है, जैसे विष में जन्मा हुआ कीड़ा होता है तो वह विष उस कीड़े को नुकसान नहीं करता है। उसी प्रकार से वह मनुष्य जो स्वभाव से कर्म कितना भी बुरा क्यों न हो, उससे वह पाप उसको नहीं लगता। यह तीसरे अध्याय में भी बताया गया है। दूसरे का धर्म क्या है? डरावने वाला है, भयावह है, कितना भी अच्छा हो लेकिन वह भयावह होता है। अनात्मज्ञ च न ही कश्चन क्षणम अपि अकर्मित। अज्ञानी, एक बात अभी बताया गया तीसरे अध्याय में कि अगर अज्ञानी है तो बिना एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वहाँ पर तो भी बताया गया है बिना कर्म किए हुए आपको भोजन की प्राप्ति, आपका शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब जब कर्म आपको करना पड़ेगा तो क्या करना चाहिए, इसके लिए अगला श्लोक आता है। क्या है? सहजम कर्म कौन्तेय। पढ़ेंगे? तुम ही पढ़ लो, फिर अकेले पढ़े ले रहे हो। और पढ़ते नहीं तो मैं क्या करूँ? पढ़ते तो हैं, पढ़ाओ तो सहजम कर्म कौन्तेय। सहजम कर्म कौन्तेय। सदोषम अपि न त्यजेत्। सदोषम अपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण। सर्वारम्भा हि दोषेण। धूमेन अग्नि इवावृता। धूमेन अग्निर्वावृता। क्या है मतलब? सहजम, सहजम का मतलब जो जन्म से आपके स्वभाव से कर्म मिला हुआ है उसी को सहज कर्म। स्वभावतः जो कर्म ऊपर आया है वो भी सहज कर्म है। नियत कर्म भी उसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, नियत कर्म करो, स्वभावजा कर्म करो, और या समझ मार रहा करिए। और सहज, यहाँ देखो सहजम का अर्थ क्या दिया है भगवान भास्कर? सहजम का अर्थ सहज नहीं, सहज जन्मना एव उत्पन्नम सहजम किंतु। जो जैसे पुरुष पैदा हुआ जहाँ पर भी जिसमें, तो उसी समय बाल के साथ ही बालक जैसे उत्पन्न होता उसके साथ ही जन्म से ही जो उसका स्वभाव मिलता है उसको कहते हैं सहज। उसी के स्वभाव का तो तत् कर्म कौन्तेय सदोषम अपि त्यक्त्वा न त्यजेत्। कह रहे हैं जो हमें स्वभाव से ही जिस कुल में भी हम पैदा हुए हैं, जिस वर्ण में पैदा हुए हैं, और जैसे ऊपर बताया गया है वह कर्म खराब भी है लेकिन वही मिलता है, उसी को बारंबार रिपीटिशन है। तीन प्रकार के तीनों गुणों से भी युक्त है तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, यानी उसी कर्म को हमें करते रहना चाहिए। कह रहे हैं सर्वारंभा आरंभते इति आरंभा। ठीक हो गया ना? सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्। मतलब दोष के साथ होने पर भी उस कर्म को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमें स्वाभाविक रूप से कर्म मिला हुआ है इसको सहज को ही नियत कर्म करते हैं, स्वाभाविक कर्म करते हैं, उसको करते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या है? अग्नि को जलाइएगा तो धुआं आएगा नहीं आएगा? होगा। लेकिन फिर भी आपको अग्नि जलाने के लिए उसको धुआं को तो सहन करना ही पड़ता है ना। उसी प्रकार से यह दोष युक्त होने पर भी कर्मों को हमें आरंभ करना चाहिए। जो कर्म हमें मिला हुआ है नियत कर्म, उसको दोष युक्त होने पर भी उसका आरंभ हमें सभी कर्मों को करना चाहिए। सर्वारंभा सभी कर्मों को हमें करते रहना चाहिए। ही दोषेण, दोष से युक्त होते हुए। जैसे अग्नि भोजन पकाना है, आजकल तो बात अलग है, गैस हो गया है। पहले अग्नि भोजन बनाता होता ना तो क्या धुआं सहना पड़ता था। बनाई होंगे नहीं, आपने नहीं बनाया, हमने बनाया था। आगे में लकड़ी जला करके गुंठा सुलगा करके और धुआं पहले सही भी फिर बाद में बनती है। हाँ ऐसा होता। अब बदल गया, बाद में स्टोव आया, अब तो गैस आ गया। अब तो गांव में भी गैस आना शुरू हो गया। आई क्या है?
तो सर्वारंभा का यहाँ पर भाष्यकार ने दिया भाष्य में, आरभ्यन्ते इति आरंभ, जो आरंभ किया जाता है उसी का नाम आरंभ है। सर्वकर्माणि यहाँ पर प्रकरण के अनुसार है, सर्वारंभा का अर्थ है सारे कर्म, समस्त कर्म, समस्त कर्म। कौन सा कर्म? ये जे केचित आरंभा स्वधर्मा पर धर्मा च, जो अपने धर्म में स्वधर्म में है या पर धर्म का भी, दूसरे धर्म का भी जो भी कर्म है, वह सभी तीनों, भाई तीनों गुणों से ही प्रकृति है ना, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उन्हीं से तो यह युक्त हैं। अतः तीन त्रिगुणात्मक होने के कारण भी धुएं से अग्नि की भांति दोष से अभित है। जैसे धुआं से अग्नि जलाई जाती है तो उसमें दोष है ना, उसी प्रकार से अगर कोई भी आप कार्य आरंभ कर रहे हो तो उसमें दोष तो होता ही है। सर्जस्य कर्म, इसका तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं तात्पर्य यह है कि स्वधर्म आखस्य परित्यागेन, अपने धर्म का त्याग कर देना और पर धर्म का अनुष्ठान करने से अपि दोषात् न ये मुच्यते, वैसा करने से दोष से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। केवल आप अपने धर्म में लगे रहोगे, मतलब जिस वर्ण में पैदा हुए, जिस जाति में, या जो भगवान की कृपा से जो कार्य मिला उसको अगर हम कर रहे हैं, अगर उसको कर्म को बीच में छोड़ करके दूसरा अपने धर्म का नहीं था, दूसरे धर्म का कर्म अपना लिया, तो उसमें अगर दोष से छुटकारा आपको नहीं मिलता, क्योंकि सारे कर्मों में दोष होता है, चाहे कोई भी कर्म हो, हर एक कर्म में दोष होता है। तो और क्या, भयावह च पर धर्म, दूसरा धर्म जो होता है, दूसरे धर्म में जो कार्य की वर्णन किया गया, वो अपने जो धर्म में जो कर्म है उससे वह डरावना होता है। इसीलिए जो हमें भाग्य बस कहिए, प्रारब्ध बस कहिए, जन्म बस कहिए, जो कर्म मिला हुआ है, भाई जहाँ पैदा हुए वहाँ पर जो भी कर्म है उसके अनुसार हमें उसी कर्म में पूरे निष्ठा के साथ करना चाहिए। दूसरा, बेशक विगुण है, बेशक कोई गुण नहीं है, दीवाने नहीं और गुण माने गुण, कोई भी गुण नहीं है, फिर भी दूसरे के कर्म से वह कर्म श्रेष्ठ है, अपना च पर धर्म से श्रेष्ठ है। न च शक्यते अशेषत तत्वम अज्ञेन कर्म जतः तस्मात् न तदे, तथा अज्ञानी कहते हैं, अज्ञानियों द्वारा सभी कर्मों का पूर्णतया त्याग होना भी यह संभव नहीं है। भाई अज्ञानी क्यों? अज्ञानी तो कर्म करेगा ही ना, क्योंकि वह एक क्षण भी, पीछे बताया गया तीसरे अध्याय में, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए वह सभी कर्मों का त्याग तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान यहाँ पर मान लेते हैं सभी क्या है, अज्ञानी। टाइम हो गया है, बिल्कुल करेक्ट, 1 घंटा। हाँ ठीक है बाबा, आज जाऊँगा उठ के, बंद कर। हम तो पहले से इंतजार कर रहे थे आप कहो और मैं बंद कर दूँ। सहज कर्म को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, सहज कर्म को करते रहो, जो भी मिला हुआ है, बस दूसरे कर्म कितना भी किसी का कर्म अच्छा हो उसके तरफ हमें ध्यान नहीं लगना चाहिए। आगे का सहज कर्म का मतलब हुआ जो हमारा स्वभाव से कर्म है, हाँ, जो हमें कर्म मिला, हमारा जो कर्तव्य है, और आश्रम के अनुसार, जाति के अनुसार पैदा हुए हैं, या जैसे हम अभी समय जैसे ब्राह्मण का कर्म है वो अपना कर्म करे। इस समय आप ब्रह्मचारी का कर्म है, हमारा समय पर चेंज हो गया, हमारा कर्म सन्यासी का हो गया, ब्राह्मण का कर्म वो समाप्त हो गया, हम लोग दूसरे में आ गए। जब तक वहाँ थे तब तक हम ब्रह्मचारी थे, अब अरे वो थे, अब तो हम ब्रह्मचारी। अब तो तुम सन्यासी हो तो तुम्हारा सन्यासी वाला काम कर रहे हो, वो हमें मार करिए, अब हम ब्रह्मचारी वाला काम। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सन्यासी का क्या कर्तव्य है? इन लोगों को भी तो थोड़ा